हाँ, तो स्टूडेंट्स अपना टॉपिक चल रहा था स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, लीनियर फॉर्मूला एंड लुईस फॉर्मूला। संरचना सूत्र यानी कि रेखीय सूत्र और लुईस का सूत्र, ये तीन चीजें हम पढ़ रहे थे और इनकी काफी सारी चीजें हमने समझी। ये लुईस फॉर्मूला को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने अभी लुईस फॉर्मूला कराए थे। तो देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे आराम से वीडियोस को देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज का इस्तेमाल करके मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आएगी। तो लुईस फॉर्मूला में हमने कुछ एग्जाम्पल किए। जैसे एक एग्जाम्पल हमने किया HCN का, HCN। आप चाहो तो यहाँ CH3CN कर लो, या कोई और कार्बन चेन भी इसमें लगा सकते हो। एक हमने एग्जाम्पल किया COOH और यहां हमने लगाया था H। तो ये तो हमने नाम दिया था फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड मैं इसको वापस से बना के दिखाऊंगा, फॉर्मिक एसिड की स्ट्रक्चर कैसे बनती है लुईस के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक एल्कोहल ले लीजिए। एक एल्कोहल हमने ले लिया CH3COO। अब मान लीजिए मुझे इनका अब लुईस फॉर्मूला बनाना है, तो मैं इसका लुईस फॉर्मूला बनाता हूं। कैसे बनाऊंगा? सारे के सारे बॉन्ड हटाऊंगा और उन बॉन्ड्स की जगह पे इलेक्ट्रॉन लगाऊंगा। जैसे एक H मैंने यहां जोड़ दी, एक यहां, एक यहां। तो देखो ये तो हो गया CH3। एवरी बॉन्ड हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए मैंने हर एक बॉन्ड की जगह पर दो दो इलेक्ट्रॉन लगा दिए। आप चाहो तो डॉट लगाइए, चाहो तो छोटा छोटा क्रॉस लगाइए, कोई खास बात नहीं है। फिर आगे इधर ये एक और बॉन्ड आ गया। देखो ये एक और बॉन्ड आ गया, CH3 के बाद C और C के बीच में एक बॉन्ड है। फिर मैंने ये लगा दिया C। फिर इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड से N जुड़ा हुआ है, तो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा हूं। देखो ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड और ये लग गई N। ये बन गया लुईस फॉर्मूला। लेकिन अभी इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। लुईस फॉर्मूला पूरा तब माना जाएगा जब ऑल लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंट ऑन ईच एटम। क्या कहना चाहता है? ये कह रहा है कि जितने भी वहां एटम है उस फॉर्मूला में, उन सब के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लगने चाहिए और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लग जाने चाहिए, तब जाके वो सही मायने में लुईस का फॉर्मूला बनेगा। अब ये चीज क्या है दोनों, पहले इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं, इधर समझा दे। जैसे मान लीजिए कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे सपोज दैट H2 लेते हैं, ये H2O है। मैंने इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाया HOH। आप कैसे बनाइए, आपका मन हो तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। HO बना दिया मैंने, H2O बनाया। अब इस H2O को मैं लुईस के फॉर्मूला में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। तो कैसे करूंगा? H के और O के बीच में जो एक बॉन्ड है उसको मैं ऐसे लगा दूंगा। इधर भी एक और बॉन्ड है, इसको भी मैंने ऐसे लगा दिया, ये दो H लग गई। अब केवल इतना मात्र करने से ही लुईस का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों की बात करनी। अब आखिर ये होते क्या है समझते हैं। बॉन्ड पेयर का मतलब है ऐसा पेयर जो बॉन्ड बना चुका है, यानी ऐसा पेयर जो बॉन्डिंग में काम में आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का ऐसा जोड़ा, ऐसा पेयर जिसने बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया है, यानी बॉन्ड बना लिया है, वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन का बंधित युग्म कहलाता है। इलेक्ट्रॉन्स का बंधित युग्म कहलाता है। तो ये जो पेयर मैंने यहां लगाए, एक पेयर ये लगा रखा है, एक पेयर ये, तो ये हो गए बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है बॉन्ड पेयर का क्या मतलब है? यानी कि इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये जो पेयर है इसे कहा जाता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बंधित युग्म। अब लोन पेयर की बात करते हैं।
तो याद करो, मैंने बताया था आपको कि H जब भी आपके सामने आए आप इसे इस तरह से याद रखना कि H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंसी शेल में, यानी कि एक्सटर्नल शेल में, यानी बाह्यतम कोश में, यानी कि संयोजी कोश में। आप चारों में से कोई सा भी नाम यूज करो। इसी तरह C के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। इसी तरह क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मैं क्रॉस लगा के दिखाऊं या इलेक्ट्रॉन के डॉट लगा के दिखाऊं, उससे कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज है। मैं जानबूझ के दोनों चीज लगा रहा हूं ताकि आप ये समझ सके कि मैं क्रॉस भी लगा सकता हूं, मैं पेयर के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए डॉट भी लगा सकता हूं। Cl 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि F में अगर 7 है तो F के नीचे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट आएंगे इसके ग्रुप में, सबके वैलेंसी शेल में 7 ही होंगे। ये रूल है, ये रूल है मतलब पीरियोडिक टेबल का। यानी पहले एलिमेंट में जितने एक्सटर्नल शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वही इलेक्ट्रॉन सारे के सारे उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है सब में होंगे। मैंने बता रखा है पहले, जैसे FCl Bri, पीरियोडिक टेबल जानते हो ना, पीरियोडिक टेबल के अंदर ये ऐसे लगे हुए हैं। 10वीं में भी पढ़ा है आपने पीरियोडिक टेबल, आप घबराए नहीं। अच्छा, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन में होता है 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्सीजन के जो नीचे आते हैं उनमें भी 6 ही होगा, जैसे सल्फर में भी 6 ही होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के नीचे मान लो Na आता है, तो Na के अंदर भी एक ही होगा। Li आता है, Li के भी अंदर एक ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होगा। H Li Na K Rb CS Fr सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। बात समझ में आ रही? हलीना ने की रब से फरियाद आता है ना, ऐसे बनाते हैं ना अपन, तो वो पीरियोडिक टेबल के अंदर मैंने आपको ये थोड़ा सा बताया था पिछली क्लासेस के अंदर। कार्बन के नीचे जो ग्रुप एलिमेंट आता है इसके ग्रुप में, जैसे सी के नीचे सिलिकॉन आता है, तो इसमें भी ऐसे ही 4 होंगे, 1 2 3 4। आप कैसे भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही लगाएं, मैं ऐसे भी लगा सकता, जैसे कार्बन पे मैंने 4 इलेक्ट्रॉन लगाए, 1 2 3 4, कैसे भी लगाओ एक ही बात है, ठीक है। तो ये चीज आपको आना चाहिए, कम से कम इतने एलिमेंट तो आपको आने ही चाहिए। ये तो आप याद कर लीजिए हमेशा के लिए, हमेशा के लिए रख लो। H जब भी कोई बोलेगा मैं मान लूंगा कि H के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, O के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम के 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे याद रखो। क्या सर पूरी पीरियोडिक टेबल को ऐसे याद रखना है? देखो पूरी को याद रखना है कि नहीं रखना वो इनऑर्गेनिक में देखेंगे। अभी ऑर्गेनिक में तो कम से कम इतने एलिमेंट तो याद रखो, बहुत ज्यादा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8-10 एलिमेंट है, आप कम से कम इतने थे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, यहां मैंने जब स्ट्रक्चर बनाई तो अभी तक H और O के बीच में जो बॉन्ड था उसके पेयर को मैंने शो कर दिया, यानी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो मैंने शो कर दिया। अब जरा ये देख के बताइए H के वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने थे टोटल। तो मैंने देखा H के वैलेंसी शेल में तो भैया एक ही इलेक्ट्रॉन था। क्या वो एक इलेक्ट्रॉन H ने अपना काम में ले लिया? हाँ ले लिया, वो तो बॉन्ड बन गया उसका। क्या H के ऊपर और इलेक्ट्रॉन बचे हैं? नहीं साहब, एक ही होता है। चलो इस H के ऊपर भी, इसके ऊपर भी एक ही था, वो काम में आ गया बॉन्डिंग में, ठीक है। अब ऑक्सीजन के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है देखो, ऑक्सीजन के, हाँ ऑक्सीजन के सर 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑन O। तो जरा देख के बताइए उनमें से कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के आपने काम में लिए। सर एक तो ये काम में ले लिया जो H के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक ये ले लिया, ये इधर वाली H के साथ बना रहा है, दो ही काम में लिए। हाँ दो ही लिए। कितने हैं टोटल? टोटल तो 6 हैं। कितने बच रहे हैं? 4 बच रहे हैं। लगा दे चारों को। कहाँ कहाँ लगा दूं? ऑक्सीजन पे लगा दे, ऑक्सीजन के ही तो है। ओके 1 2 3 4 लगा दिए। हाँ ये है लुईस, इसी को कहते हैं लुईस फॉर्मूला। अब आपका ये सही मायने में लुईस फॉर्मूला। मेरी बात समझ नहीं आ रही? मैं ये कह रहा हूं ऑक्सीजन के ऊपर अब आपने सारे इलेक्ट्रॉन लगा दिए, ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर आपने लगाए हैं ये, इनको कहते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन का ऐसा जोड़ा जो लॉन है, अलोन है, अलोन यानी अकेला है,
मतलब जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, जिसने बंध नहीं बनाया है, बॉन्ड नहीं बनाया है, उसी पेयर को कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं ये कह रहा हूं मैंने H2O की मॉलिक्यूल लिखी, फिर H2O की स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखी, फिर H2O का मैंने लुईस फॉर्मूला लिखा, दिस इज लुईस फॉर्मूला ऑफ H2O। जब तक आप पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखा देंगे तब तक वो सही लुईस फॉर्मूला नहीं। चलो वापस देखो, अब ये सवाल कैसे आता है? ये सवाल ऐसे आता है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन H2O मॉलिक्यूल। वापस सुनो, फाइंड आउट द नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन H2। अरे बेटा H2O के मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ये बता दे। ओके, तो देखो भैया, ये देख रहो, देख रहे हो, अरे देख रहे हो, ये जो पेयर है ये बॉन्ड पेयर है, ये जो पेयर है ये बॉन्ड पेयर है, और ये जो दो काले गोले दिख रहे हैं वो लोन पेयर है। जरा देख के बताइए टोटल कितने हो गए। सर दो तो लोन पेयर हैं, ओके, और एक गोला ये रहा, एक ये रहा, दो बॉन्ड पेयर है। सर दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर, यस, आपको मिल गए 4 नंबर। हो गया सही है, अब आपका सही है, 4 नंबर मिल गए। क्यों? क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के आपने सही नंबर्स बताए। दैट्स क्लियर, समझ में आ रहा है लोन पेयर क्या है, बॉन्ड पेयर क्या है? लोन पेयर ऐसा पेयर जो लोन हो, अलोन हो, जो बॉन्ड ना बनाए, जो अकेला पड़ा हो, जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना। बॉन्ड पेयर जिसने बॉन्डिंग की हो, जो बॉन्ड में काम आ रहा हो, बंद बनाने में। ओके, चलिए कितना धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं ना, घबराया नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे और नीट की 2023 क्रैक करेंगे। केमिस्ट्री में तो दिक्कत नहीं आने देंगे, बाकी सब्जेक्ट आपके जब। चलिए हटाइए इनको, ये हो गया क्लियर। अब देखो इनको याद कर लेना आप, सारी चीजें है ना, आप सबके सब नोट कर लेना वीडियो देख के। मैं कह रहा हूं इनसे बढ़िया नोट्स नहीं मिल सकते आपको, लिखते जाओ इन चीजों को। जो बच्चा केवल ओरली पढ़ रहा है वो खत्म, उसका खेल खत्म। ये मान, ओरली क्यों पढ़ रहे हो? है केवल वीडियो देख के काम चलेगा क्या? इनको लिखेगा नहीं क्या? लिखो, इनको नोट्स बनाओ, एक एक चीज को कॉपी में लिख लो। पर्याप्त टाइम देता हूं ना, क्या दिक्कत आ रही है? दूसरी बात, वीडियो तो आप ही के पास है ना, यूट्यूब पे तो पढ़े। अरे यूट्यूब पे पढ़े हैं, एप्लीकेशन पे पढ़े हैं, यानी कि केमिस्ट्री वाला ऐप पे पढ़े, जहां भी से आप पढ़ रहे हो वहां है ना ये सारे की सारी वीडियो। आप इनको लिखो आराम से, आप स्क्रीन रोक रोक के बीच बीच में लिखो, पूरी कॉपी कंप्लीट करो। मैं कह रहा हूं पढ़ने का यही एक तरीका है। जो बच्चा ओरली पढ़ता है उसे दिक्कत आएगी। केवल दिमाग नहीं चलाना है और ना ही केवल पेन चलाना है, पेन और दिमाग दोनों चलाना है, तब सेलेक्ट। यही सही तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। आप अगर काम चोरी करोगे, थोड़ा सा लेजीनेस दिखाओगे, आलस्य करोगे, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। जब आपने सोच रखा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो करिए मेहनत, फिर डरते क्यों हो? अरे सिर्फ 2 साल की मेहनत और पूरा लाइफ स्ट्रगल से खत्म हो जाएगा। पूरी लाइफ में आप एंजॉय करेंगे, मजे लेंगे, जीवन बदल जाएगा। समझो तो सही इस बात। अगर आप 2 साल मेहनत नहीं करेंगे तो पूरी लाइफ में स्ट्रगल रहेगा। आपको यही समझ नहीं आएगा मुझे करना क्या है, मैं किस डायरेक्शन में जाऊं, मैं क्या करूं, कोई क्या सलाह देगा, कोई क्या सजेशन देगा, पागल हो जाओगे आप उनके सजेशंस में, पिस जाओ। सीधा सा सजेशन है, इस दुनिया में यानी कि भारत में सबसे आसान अगर कोई चीज है तो वो है पढ़ाई करके अच्छी नौकरी। सबसे बढ़िया तरीका है, इससे बढ़िया पढ़िए, बहुत जरूरी है। इससे आसान भी कोई काम नहीं है। पूरी लाइफ एक डायरेक्शन में चलती है, मस्त हो जाता है काम, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, तनख्वाहें मिलने। यही तो है तरीका। और कैसे जियोगे बताओ, कहां से लाओगे? गंदे काम करो, उल्टे काम करो, ये काम करने हैं, इसके लिए पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब मैंने आपसे पूछा CH3CN के अंदर लोन पेयर व बॉन्ड पेयर बताइए और इसका लुईस फॉर्मूला बना। तो देखो अभी तक जो मैंने बनाया है वो कंप्लीट लुईस फॉर्मूला नहीं। अब लुईस फॉर्मूला को कंप्लीट करते हैं।
जरा देख के बताइए हाइड्रोजन के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे सर? एक। काम में आ गया? यस। इसका भी आ गया, इसका भी काम में आ गया। अब कार्बन के वैलेंसी शेल में एक एक एटम को देखो, एक एक एटम को, एक भी नहीं छोड़ना। कार्बन के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। देखो जरा देखो, 1 2 3 4, ये देखो चारों काम में आ गए। एक ये काम में आ गया, एक ये काम में आ गया, एक ये काम में आ गया, एक ये काम में आ गया। कार्बन पे कोई बचेगा? नहीं बचा, कोई नहीं बचा इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन पर देखो सर, इसके भी चारों काम में आ गई। एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, आगे चारों काम में। कार्बन पे कोई बचा नहीं। अब नाइट्रोजन पे वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? अभी अभी बताया था मैंने, इधर लिख के। नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। जरा देख के बताइए कितने काम में आए सर? एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। कितने काम में आ गए? 3 ही काम में है। कितने बचे हैं? 2। लगा दे दोनों इलेक्ट्रॉन। एक ये लगा दिया, एक ये लगा। अब ये बन गया लुईस फॉर्मूला। लुईस फॉर्मूला तब सही माना जाएगा जब सारे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर लगा दोगे। जरा गिन के बताइए कितने लोन पेयर, कितने बॉन्ड पेयर? आओ सर आओ, मैं गिन के दिखाता हूं। लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, गिन के बताता हूं मैं गुरुजी। चलो गिन के बताइए, काउंट कीजिए, सारे काउंट कीजिए। सर ये रहा लोन पेयर, बस एक ही लोन पेयर। ये लीजिए एक लोन पेयर। बॉन्ड पेयर काउंट करो। लो जी लो, बॉन्ड पेयर काउंट करते हैं। कलर लेते हैं नया। 1 2 3 4 5 6 7 7 बॉन्ड पेयर। एक पेयर, पेयर का मतलब जोड़ा, जोड़ा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, 7 पेयर, 7 बॉन्ड पेयर्स हैं, 1 लोन पेयर है। और हमारा क्वेश्चन हो गया सही। और अगर ये सवाल हमारे किसी कंपटीशन में आता है तो मुझे इसके 4 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि नीट में 4 नंबर का सवाल आता है। नीट कंपटीशन या किसी भी कंपटीशन, जेई वगैरह में आपको नंबर चाहिए तो ऐसे सही करना पड़ेगा। अब आ जाइए इसके ऊपर, इसको सही करते हैं। रेडी? रेडी? यस। इसकी बनाते हैं क्या हम? एच, फिर 1 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सी, फिर 1 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ओ, फिर 1 2 इलेक्ट्रॉन, फिर एच। देख लो सारे इलेक्ट्रॉन लगा दिए मैंने। फिर डबल बॉन्ड के आ जाओ। 1 2 1 2, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये लगा दी ओ। यहां तक कोई दिक्कत? अब सारे लोन पेयर चेक करो। बॉन्ड पेयर लगाया भी आपने बेटा, लोन पेयर ना लगाए। अब लोन पेयर भी चेक करते हैं, आइए। कार्बन और हाइड्रोजन पे तो कुछ नहीं बचा। देखो यहाँ हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन काम में आ चुका है, कार्बन के यहाँ चारों काम में आ चुके हैं। देखो ये एक काम में आ गया, ये दूसरा काम में आ गया, ये तीसरा काम में आ गया, चौथा काम में आ गया। इधर भी हाइड्रोजन का सारा 1 इलेक्ट्रॉन काम में आ गया। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बताए थे मैंने? 6। तो काम में कितने हैं आपने? सर इस ऑक्सीजन के तो बस 2 ही काम में आए, तो कितने बचे? 4 बचे। 1 2 3 4। इस ऑक्सीजन के कितने काम में है? सर 2 ही काम में है। कितने बचे? अभी 4 बच रहे हैं। 1 2 3 4 इस पे बचे, 4 इस पे बचे। तो देखो बेटा, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 4। 1 2 3 4, 4 पेयर है। अब बॉन्ड पेयर काउंट करो। बॉन्ड पेयर, ये एक बॉन्ड का पेयर है, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, गिनो जी गिनो। 1 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर। 1 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर और 1 2 3 4 लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने? 5। वापस देखिए, वापस देखिए मैं क्या कह रहा हूं। वापस देखिए मैं कह रहा हूं, देखो बॉन्ड पेयर काउंट करते हैं। बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर, तीसरा बॉन्ड पेयर, चौथा बॉन्ड पेयर, पांचवा बॉन्ड पेयर। 1 2 3 4 5 तो बॉन्ड पेयर हो गए। लोन पेयर 1 2 3 4 लोन गए। और ये हमारे 4 नंबर आ गए। करना तो पड़ेगा,
बिना किए तो कुछ नहीं होगा बेटा, करना तो पड़ेगा। अब इधर आ जाइए, इसमें भी वही सवाल है मेरा, इसकी लुईस फॉर्मूला बनानी है, फिर इसका लोन पेयर बॉन्ड पेयर बताना है। चलो शुरू करते हैं, इस पे बताते हैं, इसकी स्ट्रक्चर बना रहे। H 1 2 C 1 2, फिर यहाँ एक और बॉन्ड लगा दिया, देखो CH3 कवर कर दिया मैंने, CH3 कंप्लीट हो गया। अब C और C के बीच में एक बॉन्ड, एक बॉन्ड ये रहा, और ये C आ गया। C और O, नीचे वाले O के बीच में दो बॉन्ड है, 1 2 3 4, ये दो बॉन्ड हो गए। अब C और O के बीच में एक बॉन्ड है, 1 2 O, फिर O और H के बीच में एक बॉन्ड है, 1 2 इलेक्ट्रॉन, और ये H। हर एक बॉन्ड की जगह दो दो इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए। एनी डाउट? एनी डाउट? अब आगे बढ़ो, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। पहले बॉन्ड पेयर कर लिए, अब लोन पेयर की बात करते हैं। H पे नहीं बचता है लोन पेयर, हमने देख लिया, क्योंकि H का एक इलेक्ट्रॉन होता है जो काम में आ चुका था। कार्बन पे भी नहीं बचता है, क्योंकि चारों के चारों काम में आ चुके होते हैं। यहां भी चारों काम में आ चुके हैं। अब ऑक्सीजन पे देखो, ऑक्सीजन के ऊपर कितने बचे, चेक करते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, दो इलेक्ट्रॉन काम में आए हैं तो दो बच गए, दो पेयर बच गए, मतलब ये दो पेयर बच गए, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब इस ऑक्सीजन पे भी 4 बच गए, 1 2 3 4। चलो काउंट करो, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, टोटल लोन पेयर्स बताइए कितने हैं, 4। अब बॉन्ड पेयर काउंट करते हैं। बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर, 2 3 4 5 6 7 8, बॉन्ड पेयर्स 8, 4 नंबर आएंगे। सही है ना? गलत गलत होते तो घटते, सही है। अरे सही में तो आएंगे, सही में तो आएंगे भाई साहब, क्यों नहीं आएंगे? हाँ जी, देख रहे हो विनोद, समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने बच्चों को लेकर और अगले सवाल करते हैं। नोट करते रहना, बार बार समझा, नोट करते रहना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। टीचर आपको पढ़ा रहा है, बार बार वो ये नहीं कहेगा आपसे कि बेटा नोट कर लो, नोट कर लो। टीचर की ही जिम्मेदारी है सारी, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपको डॉक्टर नहीं बनना, आपको इंजीनियर नहीं बनना। नोट करो, एक एक चीज को नोट करो। यकीन मानो केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आएगी, इट्स अवर गेम। और सवाल करते हैं, वैसे ही सवाल और करेंगे। तैयार हैं आप सब? आ जाइए। अब की बार मेरा क्वेश्चन अलग तरीके से आ रहा है। ये रहा मेरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, फाइंड आउट द नंबर ऑफ total lone pair of electrons and bond pair of electrons in following structure। वापस सुनिए, मेरा सवाल है, नीचे दी गई कुछ स्ट्रक्चर्स में आपको टोटल लोन पेयर और टोटल बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेलेक्ट करने हैं, कितने हैं? कोई बच्चा अभी तक की कोई चीज में डाउट हो तो बताइए, किसी भी बालक को दिक्कत आ रही है तो बोलिए। ठीक है, वेरी गुड। नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, शाबाश। किसी बालक को दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9828486496। दिस इज माय मोबाइल नंबर। आप इस नंबर पे मुझे मैसेज यानी कि व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ध्यान दें, मैं हर वक्त हर तरीके से आपके साथ, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें, पढ़ाई में आप अपना 100%, मैं अपना 100% दूं, आप अपना 100% दें।
दोनों का 100% अगर मिलेगा तो टोटल 200% होता है और हमारा सिलेक्शन सिक्योरिटी पे 2% हमारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवालों पर। मेरा सवाल था कि कुछ स्ट्रक्चर आ रही है, आप उसमें लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बताएं। तैयार है, नंबर्स बताएं। अब की बार जो मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूं वो लीनियर दे रहा हूं, लीनियर दूंगा, लीनियर से आपको बताना है। ओके, शुरू करते हैं। ये क्या है? पहली स्ट्रक्चर। दूसरी स्ट्रक्चर, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से सोच लो पहले फिर करेंगे। तीसरा स्ट्रक्चर, देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने रखा। क्या क्या चाहिए मुझे? मुझे इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर चाहिए भाई, सीधी। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर बनाने से पहले या लाने से पहले मुझे स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। जब तक ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगी तब तक आंसर नहीं आएगा। तो पहला काम, लीनियर फॉर्मूला मुझे दिए गए हैं, रेखीय सूत्र दे रखे हैं, मुझे इनको लीनियर से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जरा बताइए, मैंने पिछली क्लासेज में क्या बताया था? मैंने बताया था कि जहां जहां कॉर्नर और टर्मिनल्स देखें उनको कार्बन मानना है। तो देखो, ये टर्मिनल है, ये कार्बन है, ये कॉर्नर है, ये भी कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और यहां अब टर्मिनल नहीं है, टर्मिनल पे OH लगा रखा है। समझ रहे मेरी बात? चलो शुरू करते हैं। ये कार्बन है, ये कार्बन। आप चाहे तो ऐसे ना बना के आप सीधी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, देखते जाएं। ये कार्बन है, ये वाला, ये मैंने लिख दिया। फिर ये भी कार्बन है, तो इनके बीच में एक डंडा लगा रखा है इसने, सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, और ये कार्बन। लो जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर इधर आइए, ये कार्बन है, ये आ गया फिर से तीसरा कार्बन। फिर इस कार्बन से नीचे फिर ये कार्बन लगा हुआ है, ये फिर एक कार्बन है। फिर डबल बॉन्ड के साथ यहां फिर एक कार्बन है, ये दो डंडों का एक टर्मिनल पॉइंट बना रखा है, इसका मतलब है कार्बन। ये डबल बॉन्ड के साथ ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, फिर डबल बॉन्ड के साथ ये कार्बन, यूं का यूं कर दिया मैंने। अब इधर जा रहा हूं, ये कार्बन, ये वाला, ये रहा कार्बन। फिर इससे सिंगल बॉन्ड जोड़ के आपने OH लगा रखा है, ये रहा O। कोई दिक्कत है किसी को दिक्कत है? वापस देखो, इसको खोलता हूं, इसे देखिए वापस। ये कार्बन है, ये कार्बन। सर ऐसे की ऐसे ही खोलो ना, इसी डिजाइन में। हाँ, तो इसी डिजाइन में कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो ऐसे सीधी कर लो स्ट्रक्चर को, चाहो तो ऐसे रहने दो। ये कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड, ये रहा, फिर ये कार्बन, ये कार्बन आ गया, ये वाला कार्बन। फिर इस पे डबल बॉन्ड से O लगा है, ये डबल बॉन्ड से O, और यहां सिंगल बॉन्ड से OH लगा है। आप और H के बीच में भी बॉन्ड लगा दो, चलो हटाओ, ये लो जी। लेकिन सर आपको कैसे पता लगा और H के बीच में एक ही डंडा लगाना है? देखो, मुझे ऐसे पता लगा, मैं बताऊं आपको। मुझे ये पता था H की वैलेंसी 1 होती है। अब जब H की वैलेंसी 1 होती है तो H एक ही डंडे से जुड़ सकता है, आप दो डंडे नहीं लगा सकते O और H के बीच में। अगर O और H के बीच में आपने 2 या 3 डंडे लगा दिए तो H की वैलेंसी गड़बड़ हो जाएगी, O की वैलेंसी गड़बड़ हो जाएगी, सारा खेल खराब हो जाएगा। O की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए O के दोनों तरफ 2 डंडे लगाए। H की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए 1 डंडा लगाया। O के वैलेंसी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो दोनों के दोनों बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए 2 ही डंडे लगाने हैं। H के वैलेंसी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एक ही बॉन्ड बना सकता है, बात खत्म। कार्बन की वैलेंसी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो 4 बॉन्ड बना सकते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5।
लेकिन वो बॉन्ड केवल 3 ही बना सकते। ध्यान दें, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने, समझ गए? अनपेयर्ड, जो पेयर्ड है वो बॉन्ड नहीं बना। अब नाइट्रोजन का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन आएगा, एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 1s2 2s2 2p3, तो 1s2 एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 ये 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है। देखो ये p के 3 बना दिए मैंने ऑर्बिटल, 1 2 3, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 ही तो हैं। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए नाइट्रोजन केवल 3 ही बॉन्ड बना पाता। अरे समझ में आ रहा है? और इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 2s और 2p, इसके बाद d तो होता ही नहीं है नाइट्रोजन में, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन खाली कमरे में जाता, खाली कमरा अब है ही नहीं इसके पास। 2 यानी सेकंड फ्लोर पर, सेकंड कोश में या सेकंड शेल में केवल s और p होते हैं। s पूरा भरा है, p में भी आधा भर रखा है आपने, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा भी कहां, यानी कि ये एक्साइट स्टेट में भी नहीं आ सकता, यानी कि इसके वैलेंसी शेल में तो 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा 3 ही बॉन्ड क्रिएट कर सकता है। इसीलिए तो नाइट्रोजन पे आप 3 डंडे लगा सकते हो, या तो ऐसे लगा लो, या ऐसे लगा लो, या ऐसे लगा लो, लेकिन लगेंगे 3। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं आगे। तो आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं मेरा बबुआ, मेरा बाबू, कि यहां आपने ऐसे बनाई, यहां आपने ऐसे बनाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं तीसरी स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आप चाहो जैसे बनाओ, चाहो तो ऐसे जिगजैग बनाओ, आप चाहो तो स्ट्रेट कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो देखो एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, फिर O है, ये O, फिर O के बाद फिर एक कार्बन है, ये एक कार्बन, फिर इसके बाद एक और कार्बन है, फिर ये एक और कार्बन, फिर इससे जुड़ा है NH2, ये जोड़ दिया NH2। देखो N की 3 वैलेंसी हो गई। क्या अब नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे? नहीं, अभी नहीं निकले। तो अब क्या बाकी रह गया बेटा? अब क्या बाकी रह गया? अब ये बाकी रह गया कि अभी वैलेंसी पूरी करने के लिए H लगाना बाकी। H तो लगाओ, सारे बॉन्ड लगाओ तो सही, तो बॉन्ड ही पूरे नहीं लगाए आपने। मतलब इस कार्बन की वैलेंसी तो करो, 1H 2H 3H, ऐसी वैलेंसी पूरी करो, 4 वैलेंसी है कार्बन की। इस पे भी H लगाओ, H, इस पे भी लगाओ, एक H। अब देखो इस पे एक ही H आएगा। क्यों आएगा एक ही H? क्योंकि 1 2 3 डंडे पहले से लगे हुए थे, एक H और लगा दी, हो गई 4। 4 ही तो करनी, 4 से ज्यादा 4 से कम नहीं करनी। अब इस पे देखो 1 2 और ये एक H, ये दूसरी H। इस पे देखो ऑक्सीजन पे H नहीं लगा, क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों डंडे पूरे हो चुके हैं, ये H लगा रखी है ऑलरेडी, तो O के दोनों डंडों के बाद अब कोई H नहीं लगी। अब इस कार्बन पे भी एक H लगेगी, ये H लग गई, 1 2 3 4 हो गए। इस कार्बन पर भी 2H लगेगी, एक H ये लग गई, एक H ये लग गई, तभी तो 4 वैलेंसी होगी। इस कार्बन पे 2 डंडे लग रहे हैं, 2 और लगा, 4 हो गई। तो मेरे कहने का मतलब आपके समझ नहीं आ रहा शायद। नहीं, मेरे कहने का मतलब समझ नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूं सारे मॉलिक्यूल को पूरी तरह से कंप्लीट करो, सारी एच वेच सब लगा लगो के सबकी वैलेंसी कंप्लीट करो, तब जाके पूरा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनेगा। ये आपने बना दिया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, लेकिन सर हमसे तो सवाल नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का पूछा जा रहा है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्यों बनाया आपने? क्योंकि बिना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाए मुझे कैसे पता लगेगा कि कहां बॉन्ड पेयर और कहां। अब आपको मैं लुईस स्ट्रक्चर बनाना नहीं सिखा रहा, वो तो मैंने सिखा दिया। अब मैं सीधा ही डायरेक्ट आंसर लाना सिखा, समझ लो। लुईस स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, हर एक बॉन्ड की जगह इलेक्ट्रॉन्स लगा देते हैं। ये बॉन्ड हट जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये बॉन्ड हट जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड हट जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है वहां सब इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, देखना मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं करने जा रहा हूं एक काम, और वो काम क्या है? तो काम ये है कि मैं सारे के सारे बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट, देखो देखो एक ये और एक ये, एक तो ये हो गया बॉन्ड पेयर। अब सीधा बॉन्ड पेयर गिनते जाओ,
लोन पेयर बाद में गिन लेंगे, क्योंकि बॉन्ड तो हमारे सामने है ना सारे के सारे। सारे बॉन्ड जितने भी थे सबको खोल के रख दिया हमने। अब सारे बॉन्ड पेयर मुझे साफ-साफ दिख रहे हैं। एक बॉन्ड पेयर ये रहा, एक ये रहा, 2 ये तीसरा, ये चौथा पेयर, ये पांचवा पेयर, ये छठा, ये सातवां पेयर, ये आठवां पेयर, ये 9, ये 10 पेयर हो गए। 11, 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, सारे गिन लिए मैंने। बॉन्ड पेयर 19 है। वापस गिनाता हूं बेटा, आ जाओ। एक ये रहा, दिख रहा है? मैं इसको सर्किल करता जाता हूं, देखते जाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। 19 हो गए बेटा, है ना, ज्यादा नहीं है सब। अब आ जाइए लोन पेयर। लोन पेयर काउंट कर। सी पे कोई लोन पेयर नहीं बचेगा, सारे काम में आ चुके हैं इलेक्ट्रॉन। सी पे नहीं बचेगा, इस 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 एच पे नहीं बचेगा, एच पे कहीं नहीं बचेगा। एच के पास एक ही तो होता है। अब बचा कौन? ओ, ओफो। ऑक्सीजन के वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें से 2 काम में आ गए हैं, 4 बच रहे। 6 में से 4 बच रहे। एक ये जोड़ा बच गया और एक ये जोड़ा, तो 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, मतलब 2 पेयर बच रहे हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर 2। ये लो जी आपका सवाल। कैसा महसूस कर रहे हैं बेटा? कैसा महसूस कर, कैसा महसूस? हम्म? चलिए, अब ये सवाल मैंने दे दिए आपको, बाकी के दोनों आप मुझे आंसर देंगे। देखते हैं कौन सही, और इस काम के लिए हम आपको टाइम देंगे। ये दोनों सवाल आपको पूरे करने हैं। ये दोनों सवाल आपने किए तो ये मान लो आप सही कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सवाल गलत हुए तो मान लो हमें दोबारा समझना पड़ेगा। हम वापस इन दोनों सवाल को डिस्कस करेंगे, तब तक आपकी जिम्मेदारी है। ओके मेरे बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।